नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज 9 सितंबर 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। पंजाब कैबिनेट ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा पैकेज मंजूर किया। पंजाब सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस पैकेज में रेत निकालने की छूट और कर्ज पर 6 महीने की मोहलत भी शामिल है। ये जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है। पीएम मोदी आज हिमाचल और पंजाब का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करके राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेंगे। उम्मीद है कि इस दौरे के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच राहत पैकेज को लेकर चर्चा होगी। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है। भारत और इजरायल ने नई निवेश साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इजरायल ने आज एक नए निवेश और तकनीकी साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीक और रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। ये जानकारी आधिकारिक बयान और पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नोट में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर दिया अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए आधार को एक वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये फैसला न्यूज ऑन एयर और भारत टुडे की रिपोर्ट में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के छापे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज आतंक से जुड़ी एक बड़ी साजिश के मामले में देश के 5 राज्यों और जम्मू कश्मीर के 22 ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी और सबूतों को जुटाने का काम अभी भी जारी है। इस खबर को इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है। कश्मीर में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। कश्मीर के गुलगाम के गोदर जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। इस ऑपरेशन में सेना के 2 जवान शहीद हो गए और एक जेसीओ घायल हो गया। इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स और नवभारत टाइम्स में आई है। भारत ने जीता हॉकी एशिया कप। भारत ने हॉकी एशिया कप के फाइनल में कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। राजगीर में हुए इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे एशिया में एक बार फिर भारत का दबदबा कायम हो गया। ये रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को मिला पहला गोल्ड। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर बड़ा गौरव हासिल किया। इस ऐतिहासिक जीत की जानकारी वर्ल्ड आर्चरी और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में विस्तार से दी गई है। यूएस ओपन 2025 कार्लोस अल्कराज ने जीता खिताब। यूएस ओपन 2025 के मेंस सिंगल्स का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में यानिक सिनर को हराया और एक बार फिर विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर अपनी जगह बना ली है। इस जीत की विस्तृत हाइलाइट्स यूएस ओपन और द गार्डियन पर उपलब्ध है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ युवा प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कई लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जा रहा है। रॉयटर्स और अल जजीरा ने ये खबर दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव आज संसद में। आज 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संसद में हो रहा है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। सुबह 10 बजे से शाम तक वोटिंग होगी और देर शाम मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस राजनीतिक मुकाबले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये जानकारी इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड में है। भारत ईयू फ्री ट्रेड समझौते की बातचीत का नया दौर शुरू। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड समझौते को लेकर बातचीत का नया दौर दिल्ली में शुरू हो गया है। दोनों पक्ष साल के अंत तक इस समझौते को पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। इस बातचीत के मुख्य मुद्दे सेवाएं और टैरिफ कटौती हैं। ये रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स और लाइव मिंट में दी गई है। एकोस्टार ने स्पेसएक्स को स्पेक्ट्रम बेचने का समझौता किया। ग्लोबल इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की एक बड़ी खबर है। एकोस्टार ने स्पेसएक्स को लगभग $17 अरब में स्पेक्ट्रम लाइसेंस बेचने का समझौता किया है। ये डील स्टारलिंक की डायरेक्ट टू सेल सेवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसकी रिपोर्ट रॉयटर्स और द वर्ज में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दरगाह डिमोलिशन मामला धार्मिक समिति को सौंपा। दिल्ली हाईकोर्ट ने लगभग 500 साल पुराने हजरत भोजर शाह दरगाह के आसपास हुई तोड़फोड़ के मामले को धार्मिक समिति के पास वापस भेज दिया है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के बार बार बदलते दावों पर सवाल भी उठाए हैं। ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है।
जम्मू में सीमा पर पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। जम्मू में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते समय एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ के जवान पकड़े गए संदिग्ध से आगे की पूछताछ कर रहे हैं। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने दी है। जम्मू कश्मीर के आप विधायक महराज मलिक हिरासत में। जम्मू कश्मीर के डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। विपक्ष ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और कई संगठनों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस और एनडीटीवी में है। भिवंडी भाईदर में घर में दुखद घटना। भिवंडी भाईदर में एक घर में एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है और परिवार के 5 अन्य सदस्य बेहोश पाए गए हैं। पुलिस खाद्य विषाक्तन या गैस लीक की संभावना की जांच कर रही है। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है। भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने सीएएफए नेशंस कप में ओमान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उदंता सिंह ने मैच में बराबरी का गोल किया और गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से टीम को जीत दिलाई। ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया, एआईएफएफ और एनडीटीवी ने दी है। महाराष्ट्र सरकार ने अवैध वन भूमि आवंटन के लिए जांच के लिए एसआईटी बनाई। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हर जिले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। ये टीम आरक्षित वन भूमि के अवैध आवंटन की जांच करेगी। एसआईटी को जांच की रिपोर्ट और सुझाव एक निश्चित समय सीमा के भीतर देने होंगे। ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में है। मुंबई में लालबागचा राजा के विसर्जन में चोरी की घटनाएं। मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के विसर्जन के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस के अनुसार 100 से ज्यादा मोबाइल और कई सोने की चेनें गायब हो गई हैं। पुलिस ने कई मामलों में गिरफ्तारियां की हैं और बरामदगी का काम जारी है। ये खबर एनडीटीवी और मुंबई लाइव में है। तो दोस्तों, ये थी आज 9 सितंबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज़ पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।